गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट किया था और हमने कहा था कि अब हम कोई नया लेसन पढ़ेंगे, जिसमें कुछ बच्चों का कमेंट आया कि पहला लेसन पढ़ा जाए। तो उसी के हिसाब से आज मैं पहला लेसन शुरू करता हूँ क्लास 10th का, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको कुछ बातें पहले से जाननी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इन सब के लिए आपको वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आप जाएं तो वीडियो बॉक्स जो होता है यूट्यूब का, उसमें हमने इसका वीडियो बनाया है क्लास 9th के लिए, तो उसमें आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ जो हमारा पहला टॉपिक है वो उसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या नाम है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब इसमें नाम तो अजीब लगेगा आपको। यूक्लिड्स तो मैथमेटिशियन है, डिवीज़न वर्ड आप जानते ही हैं, और लेमा का मतलब होता है एक स्टेटमेंट और एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूफ किया गया हो, प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा होता है, लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इस सब का आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो एक एक वर्ड याद आएगा जो हम बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिए। यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा पहला टॉपिक है, ये हम बता रहे हैं कि क्या है, लेकिन उसमें सबसे पहले एक वर्ड लेमा आया है। तो लेमा का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूफ किया गया हो और उसके हेल्प से हम कोई नया स्टेटमेंट प्रूफ करें, और हम प्रूफ करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से हम कुछ स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर बता दूं कि वो स्टेटमेंट क्या क्या हम प्रूफ करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा हूँ कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। या इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2, 4, 5। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से प्रूफ किए जाएंगे, ठीक है। तो लेमा का मतलब समझ में आ गया कि ये एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो ये एक ऐसा हमारा स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट तो आप जानते ही हैं, क्लास 9th में अगर आप लोगों ने यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें स्टेटमेंट का मतलब बताया जाता है कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच कैन बी डिसाइडेड इट इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट वो सेंटेंस होता है जिसको हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जिस सेंटेंस को हम ट्रू फॉल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, उन सेंटेंसों को स्टेटमेंट कहा जाता है। तो स्टेटमेंट आप जान गए, लेमा समझ गए। लेमा का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूफ करे किसी दूसरे स्टेटमेंट को। अब ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? बहुत आसान है, आप लोग इसको बचपन से जानते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, देखिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा इरेज करके। ये कह रहा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कह रहा है किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी के लिए। अब पॉजिटिव इंटीजर तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही ना पॉजिटिव इंटीजर है। ये 0 इंटीजर है और इसके लिए ये निगेटिव इंटीजर होता है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर।
दो और इंटीजर होंगे क्यू और आर होंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि होंगे, मैं भी कह रहा हूँ कि होंगे, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो और पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि जो ए होगा वो ए मतलब ए वाला पॉजिटिव इंटीजर बी क्यू प्लस आर, बी पॉजिटिव इंटीजर क्यू पॉजिटिव इंटीजर प्लस आर के बराबर होगा। मतलब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्यू और आर दो पॉजिटिव इंटीजर होगा जहाँ पे जो ए होगा वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, और जहाँ पे जो आर होगा आर वो जीरो हो सकता है। इसका मतलब होता है आर इज इक्वल टू जीरो या ग्रेटर टू जीरो या लेस देन बी। आर जो होगा जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, या जो बी वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा उससे छोटा होगा। देखो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये कुछ नहीं है जो हम लोग डिवाइड देते थे, डिवाइडेंड, डिवीज़र, कोशिएंट, रिमाइंडर सब वही है, बस इसको एक नए रूप में लिखा गया है। जैसे किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर, मान लो कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा 11 है और एक 4 है, एक 4 मान लो, तो इन दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर और होगा। वो कौन कौन होगा वो आप डिवाइड देके निकाल लो। 4 2 जा 8, ये 3, ये अगर मान लो हमारा ये ए है पॉजिटिव इंटीजर, ये बी है, मतलब एक 4 और 11 है, तो इन दोनों के लिए दो और पॉजिटिव इंटीजर होगा क्यू और आर, ठीक है। सच दैट ये ऐसा होगा, ये क्यू और आर ए और बी के लिए ऐसा होगा कि जो ए होगा ए ये बी क्यू मतलब बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, तो होगा नहीं, सॉरी ये दिखाई नहीं दिया, मतलब 4 और 11 के लिए Q मतलब 2 और 3 डिवाइड दिए हैं, 4 2 या 8, ये 3, तो 4 और 11 के लिए दो इंटीजर और 3 2 ऐसा होगा कि 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर ये हमारा डिवाइडेंड है, ये डिवीज़र है, ये कोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट, डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज़ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो और पॉजिटिव इंटीजर होगा कि ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, और आर का वैल्यू मतलब जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर ना जीरो भी हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 12 ले लूँ, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँ, 3 4 जा 12, तो ये जीरो आ गया, आगे कि नहीं, तो यहाँ पे 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए समझ लो, ये बी समझ लो, तो ए बराबर ये कोशिएंट क्यू, ये रिमाइंडर आर, तो 12 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 3 इंटू 4 प्लस आर, तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो वही बात किया जा रहा है कि जो रिमाइंडर आएगा ये रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। हाँ, जिससे डिवाइड दे रहे हैं उससे छोटा होगा ही। अगर मान लो 4 से डिवाइड दे रहे हैं, रिमाइंडर अगर 4 से, रिमाइंडर का मतलब यहाँ पे 3 जो आया है, अगर 4 से छोटा नहीं होता तो एक बार फिर डिवाइड देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, या ये बी का मतलब डिवीज़र से छोटा ना आ जाए, तब तक हम डिवाइड देंगे ना। तो आर का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा जिससे डिवाइड दे रहे हैं उससे छोटा ही होगा। अगर यहाँ 5 आता तो फिर एक हम 4 बन जाए 4, फिर एक बार डिवाइड ले जाते, तो रिमाइंडर का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे 3 है और बी से छोटा होगा। तो अब आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा ना, कि किसी भी दो इंटीजर के लिए स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, किसी भी दो इंटीजर ए और बी के लिए दो और इंटीजर क्यू और आर होंगे। अच्छा, एक बात और है, ये क्यू और आर यूनिक होंगे, मतलब ये कि इन दो इंटीजर के लिए क्यू और आर यही दो नंबर हो सकते हैं, कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। किसी भी दो नंबर के लिए, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो ये क्यू और आर होंगे ये यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब 4 और 8 के लिए कोशिएंट रिमाइंडर यही होंगे, कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। और सच दैट
कि ये रिलेशन A=BQ+R को वो सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया, तो अब एक अगला हमारा टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसको हम बताएंगे। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था, आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के लिए भी अगर चाहते हैं तो ये रफ पे लिख सकते हैं, फेयर पे नहीं।